मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है दुखद यादों से छुटकारा कैसे हो। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हजारों लोगों की फीडबैक जो है हमेशा मिलती रहती है हमें यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स के द्वारा या हमारे फेसबुक पेज पर या हमारे व्हाट्सएप पे हमारे ऑफिस के जो नंबर हैं उन पर मैसेज आते रहते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने धन्यवाद दिया है हमारे ऑफिस हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा उठाया है उनके लिए मैं तहे दिल से एक बार फिर शुक्राना करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, क्योंकि अगर आप नहीं ये देखेंगे तो हमारे वीडियो की कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। ये हमारी सेवा है अपने देश के लिए, ताकि हम लोगों को अवेयर करवा सकें इस चीज़ के प्रति। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं इस चीज़ को बहुत पहले से झेल रहे हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स को झेल तो हम लोग भी रहे हैं, लेकिन हमें रियलाइज होना अब शुरू हुआ है। और जैसे जैसे यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। यहाँ लोगों को ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि मेंटल प्रॉब्लम्स को वो प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। जब तक कुछ फिजिकल लेवल पर घटित ना हो, लोग इस पर पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते, लोग इसको बीमारी मानते ही नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर हैं और अब हम इसके इलाज की बात करेंगे। अब ये माने कि ये प्रॉब्लम है, समझें कि इसका रूट कॉज क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जहां संभव होगा मैं आपको जो चीज़ आप घर बैठे कर सकते हैं वो आप जरूर कोशिश करें। जहां नहीं हो पाएगा, आपको डॉक्टर को विजिट करना जरूरी होगा, वहां मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कि अब आप जाएं। तो एक बार समझ लें इस टॉपिक को, दुखद यादों से छुटकारा कैसे हो। और हमारा अगर आपने यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और हमारे कोर्सेज जो हम ऑफर करते हैं यहाँ पर आप सीरीज देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आए तो आप ये कोर्सेज इनमें से अटेंड कर सकते हैं। ऑफिस के हमारे नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि आपका नंबर हमें नहीं मिलता, तो ये नंबर सामने दिए हुए हैं, आप कहीं से भी बात कर सकते हैं। और अपने टॉपिक पर आते हैं, पेनफुल मेमोरी, दुखद यादें जो हैं उनसे छुटकारा कैसे हो। एक बार इस टॉपिक को मैं और तरीकों से भी लिख सकता हूं। अगर किसी ये सारे टॉपिक सिमिलर हैं, इन सबका मीनिंग एक ही है, पुरानी यादों से छुटकारा, नींद ना आना, मन को शांत कैसे रखें, तनाव मुक्त कैसे हों, बहुत विचार मन में चलते रहते हैं कैसे छुटकारा हो, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, वर्तमान में कैसे जिएं, खुश कैसे रहें। ये सारे टॉपिक सिमिलर से हैं, मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको विशेष रूप से जो पुरानी मेमोरीज हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पुरानी यादें हॉन्ट करती रहती हैं, लगातार पीछा बनाए रखती हैं, यादें बनी रहती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन यादों को छोड़ नहीं पाते। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सुखद यादें भी हैं, दुखद यादें भी हैं। और अधिकतर हमारे साथ क्या होता है कि हम सुखद को पकड़ के रखना चाहते हैं, हम याद करते हैं बार बार, और दुखद को हम सेम छुटकारा पाना चाहते हैं। और इसी संघर्ष में ही हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि एक चीज को हम पकड़ना चाहते हैं और एक चीज को हम छोड़ना चाहते हैं। यादें दोनों ही रहती पास्ट में हैं, दोनों ही यादें, अच्छी भी और बुरी भी। एक को पकड़ना चाहते हैं, एक को छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है ना, यही हमें टेंशन क्रिएट करता है। हम चाहते हैं ये मिलता रहे, जो सुखद है वो मिलता रहे, और दुखद है कभी ना मिले। इसी को हमारी भाषा में राग और द्वेष कहा जाता था। सुख के प्रति जो अटैचमेंट है, ये जो सुखद यादें हैं ये बनी रहें, ये राग है। और जिन जो दुखद यादें हैं वो कभी ना मिलें, दोबारा रिपीट ना हो, ये द्वेष है। अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि आज के टाइम में कैसे ये चीजें हमारी जो बुरी यादें हैं पुरानी, कोई भी ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी, कोई ऐसे किसी पर्सन ने बहुत तंग किया था, बहुत हॉन्ट किया था, आपका अपमान हुआ था, या कोई ऐसी घटना, किसी कोई आपका नियर एंड डियर वन जो आपसे बिछड़ गया, उसकी यादें भी आपको उतना ही परेशान करती हैं। तो सुखद भी यादें हैं पुरानी और दुखद भी यादें हैं पुरानी। अंततः हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों से ही हमें छुटकारा पाना है। ध्यान रखिएगा, सुखद से भी फाइनली छुटकारा पाना है।
क्योंकि जीना तो आज में है ना, पीछे कुछ भी अच्छा हुआ हो, ऐसे सुंदर दिन थे, हम ऐसे एंजॉय किया करते थे, ब्यूटीफुल डेज थे, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में ऐसे करते थे। प्रॉब्लम है कि सुखद अगर के लिए पीछे अगर बैक जाएंगे तो दुखद भी साथ ही मिलेगा वहां पर, कोई ना कोई रिकॉर्ड दुखद का भी साथ ही होगा, और सब चीजें अटैच्ड हैं, हमारा मन एसोसिएटिव मेमोरी पर काम करता है। तो इसलिए बहुत केयरफुली इस पुरानी यादों को उखाड़ने की हम कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो हमारे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हम करवाना चाहते हैं, तो मेरा नॉर्मली सवाल ये होता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम कोई बचपन से नहीं है, कोई इतनी सीवियर नहीं है, तो आप उसको ना करवाएं। क्योंकि अगर एक बार वो गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो गए ना, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है उस प्रवाह को। इसलिए अगर बहुत सीरियस मामला नहीं है कि बिल्कुल आपकी कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नहीं आपको सोल्यूशन मिल पा रहा, तो ओनली देन वी गो फॉर पास्ट लाइफ। यानी कि मेमोरीज को उखाड़ने का जो प्रोसेस है ना, इसमें आपको दोनों एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। नॉर्मली मैं कह रहा हूं आपको कि अच्छे बुरे दोनों से हम छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, एक को पकड़ के नहीं रखना। यानी कि पास्ट को जितना समझ लें, जो जो उससे इनपुट लेनी है वो ले लें और उसको भूल जाएं। इनपुट ले लें, समझ लें और उसके बाद भूल जाएं, पकड़ के ना रखें। तो ये जो पुरानी मेमोरी है, दुखद यादें हैं, अच्छी सी भी और बुरी भी, इन सब से हम छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने कई कई लोगों ने बहुत प्यार दिया होता है जीवन में, और वो अगर बिछड़ जाते हैं तो फिर हम सारी जिंदगी याद कर करके रोते रहते हैं, हाय वो मुझे इतना प्यार करते थे, अब क्या होगा, उनके बिना कोई जीवन नहीं है। अब ये भी उनकी सुखद यादें अब दुखद बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम वही है, पास्ट। पास्ट से हम चिपके हुए हैं। ये चिपकना ही, राग और द्वेष जो है ना, यही हमारे दुख का, हमारी प्रॉब्लम का मेन कारण है। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीने देता, वर्तमान में जीने नहीं देता। अब सोचिए, ऐसी कोई भी चीज जो हमें दुखी कर रही है आज, उस चीज को पकड़े रखने का कोई फायदा है क्या? लेकिन हम पकड़ के रखते हैं। हम एक एस्पेक्ट को पकड़ते हैं, अच्छी और बुरी दोनों यादों को भुलाने की जरूरत है। एक को पकड़ना दूसरे को छोड़ना ये नहीं चलेगा। भूतकाल, हमारे हिंदी में जो वर्ड इसके लिए यूज होता है ना, आप समझिए, पास्ट। पास्ट जो टाइम बीत चुका है, तो पास्ट को कहा जाता है भूतकाल। जो बीता हुआ कल है, बीता हुआ पुराना समय, भूतकाल, वो भूत बन चुका है अब। अच्छा या बुरा, दोनों एक जैसे। दोनों से अपने आप को छुटकारा दिलाएं और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। जिंदगी अभी है और यही है। मन का एक स्वभाव है, मन कभी भी प्रेजेंट में रहना पसंद नहीं करता। क्योंकि यहां पर मैं ओशो जैसी महान हस्ती को कोट करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि उन्होंने जो प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर इतना विस्तार से समझाया है, और मैंने उसकी अपने दिल से प्रैक्टिस करी है और जाना है कि सब कुछ केवल इसी मोमेंट में है। परमात्मा जीता जागता यही है, अभी है, ना पीछे और ना आगे, यही अभी। तो ये जो यही और अभी वाली बात है ना, ये जैसे हम यही और अभी में टिकते हैं, मन मर जाता है। क्योंकि मन कुछ और नहीं है, स्मृतियों का जोड़ है, यादों का जोड़ है, या प्लानिंग का जोड़ है, या पुरानी यादें या आगे की प्लानिंग। इसके लिए मन का काम है। अगर मैं यहीं टिकता हूं तो यह मन का कोई काम नहीं है। इसलिए भी मन बार बार उन गड़ी मुर्दों को उखाड़ता रहता है, उसको मजा आता है। अब जैसे घाव है, उसको खारिश है किसी जगह पर, थोड़ी देर के लिए खुजलाओ, शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े समय बाद वो घाव बन जाएगा। उससे ना ही छेड़ना अच्छा है। तो कैसे उसको प्रेजेंट मोमेंट में लाकर रखा जाए? और एक और प्रॉब्लम मन के साथ क्या है, मन का दूसरा नाम रेपिटेशन है। वो दोहराता है चीजों को। केवल ऐसा नहीं कि एक बार याद आ गई, उसको देख लिया, अगर कुछ जो भी उसके साथ फीलिंग जुड़ी हुई थी वो सहन की, उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं करता, वो पकड़ता रहता है, बार 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 रिपीट करता है। ये रिपीटेशन जो है, ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो इसको हम अभी इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। इसको पहले प्रोसेस को समझ लें कि प्रॉब्लम दोनों चीजों में है, पुरानी बुरी मेमोरी की या अच्छी मेमोरी, दोनों में प्रॉब्लम है। सिमिलरली फ्यूचर की अच्छी या बुरी जो प्रोजेक्शन हम करते हैं, ऐसा ना हो जाए, ये भी प्रॉब्लम है, और ऐसा हो, ये भी प्रॉब्लम है। ये दोनों इसी की ही प्रोजेक्शन है। अगर कोई अच्छी याद थी
तो हम चाहेंगे कि किसी ने हमें प्रेम किया, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें प्रेम करने वाले लोग हों। किसी ने हमारा रिस्पेक्ट किया, आगे भी हमारा रिस्पेक्ट किया जाए। ये सब चीजें जुड़ी हुई हम मानते हैं। सिमिलरली किसी से कोई बुरी घटना थी जो पहले हुई, अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा ना हो। तो एक को पकड़ें और एक को छोड़ें, ऐसा मोड नहीं चलता। आपको दोनों से ही मुक्त होना है, पुराने भी दोनों और आगे के लिए भी ऐसा हो और ऐसा ना हो। ये चॉइस भी अपने आप में एक मुसीबत बन जाती है, क्योंकि अगर आपकी मनचाही ना हुई तो फिर आप दुखी होंगे। मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने ऐसी कल्पना की थी पर ऐसा हुआ नहीं। अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये दोनों बातों में हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि अपने एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं। दोनों जगह प्रॉब्लम है। अगर जीवन है तो केवल यही है और अभी है। ओशो की बुक है एंड नाउ एंड हियर, सो ब्यूटीफुल बुक अबाउट, कि आपको सचमुच ये बुक भी पढ़नी चाहिए। और इससे जुड़े हुए उनके जो ऑडियो हैं वो भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं। खुशी अगर जीवन में है तो अभी में है। अब मैं अपने अब को कैसे ठीक करूं, बस सारा फोकस यहां पर है। तो इसके लिए हैप्पीनेस इज नाउ एंड हियर, कैसे खुश रहें। इसलिए बीत गए अच्छे लोगों और उनकी यादों को धन्यवाद दें और जाने दें। तो इसके लिए एक पहला जो टेक्निक है इसको, इससे रिकवर होने की, वो क्या करना है। जितने भी अच्छे लोगों से हमारा मिलाप हुआ, जिनको हमारा मन याद करता है, तो एक बार दिल से उनको याद कर लें, पूरी तसल्ली से याद कर लें, पूरे फोकस के साथ याद कर लें, पूरे अरेंजमेंट के साथ याद कर लें, कि चीजों को लिख भी लें, याद भी कर लें, और भाव से उनके प्रति अपना थैंक्स भी पे कर दें कि आपने मेरे जीवन में आप आए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में किया, मेरी लाइफ को सुखद बनाया, अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, थैंक यू वेरी मच। तो जो अच्छे लोग थे, अच्छी यादें थी, उनको एक बार दिल से याद कर लें और उनसे मुक्ति पा लें। अब उनको हाथ जोड़ दें कि अब इन यादों को मैं याद नहीं करूंगा, थैंक यू वेरी मच, लेट देम गो। एक बार तसल्ली से याद कर लें और फिर उनसे छुटकारा पा लें। ध्यान रखिएगा, छुटकारा पा लें। जो नौका हमें नदी से पार करवा रही है, नदी से पार हो जाने के बाद उस नौका को सिर पे उठाकर नहीं घूमना। जिन लोगों ने आपको यहां पर आने में मदद की, अच्छा बनाया, कुछ प्यार दिया, जीवन में कुछ सीख दी, उनके प्रति दिल से धन्यवाद दो, अच्छे से जो उनके लिए कर सकते हो करो। लेकिन आज के समय में अगर उनकी यादें आपको हॉन्ट करती रहती हैं तो उनसे छुटकारा पा लो। अच्छी यादों से अब बुरी यादों की बात करते हैं। एक बार फिर से देख लें, थैंकफुल, दिल से धन्यवाद, शुक्राना, वेरी मच, हाथ जोड़ के प्रेम से जो आप कर सकते हैं वो करें। साथ में और एक टेक्निक, पुरानी बुरी यादों पर मैं अभी आता हूं, पहले एक बार और टेक्निक है, उगते सूरज को जरूर देखें। उगता सूरज आज का, इसी क्षण का परिचायक है। उगता सूरज में एक खास एनर्जी होती है, खास तरह की, इसीलिए हिंदू स्क्रिप्चर्स में सूरज को जल चढ़ाने की परंपरा रही है। उस परंपरा का मतलब सिर्फ ये है कि उगते सूरज के दर्शन जरूर किए जाएं, देखा जाए। वो उगता सूरज जो है आज के दिन का परिचायक है, प्रेजेंट मोमेंट का परिचायक है, इसलिए उसको दें और जीवन के प्रति धन्यवादी हूं कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं और जीवन को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ अब रात को सोने से पहले भी खुद को ये अफर्मेशन दे कि मैं हमेशा वर्तमान में जीता हूं, वर्तमान में जीता हूं। अपने आप को बार बार, अपने माइंड को ध्यान रखना, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग, मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए, जीने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पुरानी यादों से छुटकारा पाने के लिए आपको मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं हमेशा, मेरा वर्तमान हमेशा बेहतर होता चला जा रहा है। ऐसे रात को सोने से पहले अपने आप को अफर्मेशन देकर आप सोएं। ये अफर्मेशन हमारे अलग अलग ऑडियोज में अवेलेबल हैं। अफर्मेशन के बहुत सारी ऑडियो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप उनको यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, वेबसाइट पर भी हैं, आप उनको डाउनलोड करके उन रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव,
इस तरह के अफर्मेशन है, बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो ये जरूर इनकी आप हेल्प लें अगर आप इससे परेशान हैं। ऐसा करने के बाद आप चैन की नींद सो जाएं, खुश अपने आप को थैंकफुल होकर प्यार से धन्यवाद दें और सो जाएं। अब सोना जो है वो गहरी नींद वाला हो, उसके लिए मैं आपको आगे योग निद्रा सजेस्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल यहां से हम आगे बढ़ते हैं। फॉरगिव अदर्स योरसेल्फ एंड अदर्स, खुद को भी माफ कर दें और औरों को भी माफ कर दें। अब पुरानी यादों में हमेशा आपके साथ एक प्रॉब्लम रहेगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई, पहले हुई थी, तो उसको याद कर करके मन पछताता रहता है, हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अपने आप को माफ नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग दिल पर घाव लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे घाव हैं, अपने आप को माफ नहीं कर रहे और औरों को भी माफ नहीं कर रहे। बदला छोड़ूंगा नहीं उसे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। अब ये दोनों चीजें प्रॉब्लम है। खुद को भी पहले माफ कर दें। अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो अपने आप को ये अफर्मेशन दें, आई लव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू फॉरगिव माई पास्ट। मैं अपने अपने पास्ट को मैं पूरी तरह से भूल जाना चाहता हूं, भूल रहा हूं, भूल गया हूं। इस तरीके से आप खुद को पहले माफ कर दें, औरों को भी माफ कर दें। उन्होंने मेरे प्रति बुरा किया, मैंने आज दिल से आज उनसे माफी मांग ली, थैंक यू सो मच। आपने आपकी बुराइयों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, आपके अपमान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। याद रखिएगा, एक बार मैं फिर आपको कहूंगा, अपने जीवन की किसी भी नेगेटिव घटना को अगर आप उठा के देख लेना और एक बार उसका रिट्रोस्पेक्शन करें, उसको अगर आप ठीक से देखेंगे ना, सम्यक दृष्टि से देखेंगे, सही राइट एटीट्यूड के साथ, राइट दृष्टि के साथ अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, आपको कुछ पॉजिटिव दे रही है। इवन जो बुरी से बुरी घटनाएं भी जीवन में हुई थी ना, आज अगर आप उनको टोटलिटी में देखो, उनके बड़े पर्सपेक्टिव में देखो, तो आपको पता चलेगा कि उसने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। एक बार फिर अपना एनालिसिस कर लें। जब आप ब्रॉडर व्यू में इस चीज के साथ देखते हैं ना, किसी व्यक्ति ने आपको हो सकता है बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स पैदा किए, उस समय में हो सकता था आपको बहुत बुरा लगा हो, लेकिन क्या आपके जीवन को उसने और ज्यादा स्ट्रगल में पूर्ण बना दिया? और उस स्ट्रगल की वजह से क्या आज आपको सक्सेस मिलने में ईज नहीं हो रही? क्योंकि आपने वो स्ट्रगल किया, उस व्यक्ति ने आपके जीवन में वो टफ सिचुएशंस पैदा करी। उस वक्त हो सकता है उस वक्त वो बहुत बुरा लगा हो, बहुत बुरा। दंगल मूवी में अगर आपने देखा हो तो किस तरह से वो बच्चियां जब बड़ी हो रही थी तो कितना डिफिकल्ट था उस समय में, शुरू शुरू में चीजों को समझ पाना कि वाई माई फादर इज डूइंग लाइक दिस। वो हमेशा सुबह 5 बजे उठा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, बहुत बुरा लगता था। लेकिन फाइनली एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो उस समय को अगर याद किया जाएगा तो आप परेशान होंगे, लेकिन टोटलिटी में चीजों को देखेंगे, उसका आउटकम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको गिराने के लिए हो। हर चीज ने आपको ऊपर उठने में मदद की है। सुखों ने भी और दुखों ने भी, दोनों चीजें मस्ट हैं, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। इसलिए उनका धन्यवाद करें। जिन्होंने बुरा किया उनका भी धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि वो बुरा ना करते तो जिंदगी में आप इतने सचेत ना होते जितने आज हैं, इतने समझदार आप ना होते जितने आज हैं। जिन्होंने धोखा दिया, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद का भाव फील करता हूं, क्योंकि एक बार उन्होंने धोखा ना दिया होता, हो सकता है आज मैं किसी और बड़े धोखे में पड़ा होता। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट का एक बार मन में प्रिंसिपल ये हमेशा रखें, फॉरगिव एंड फॉरगेट। लोगों की गलतियां हैं तो फॉरगेट कर दें, माफ कर दें, और लोगों को और अपनी कोई गलती है तो फॉरगिवनेस मांग लें, माफी मांग लें, गलती हो गई क्षमा करें। अगर चीजें कुछ सीरियस ही हैं और एक खास तरह की मेमोरी आपको हॉन्ट करती रहती है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, तो इस प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम लें और किसी काउंसलर की हेल्प लें, साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें, हिप्नोथेरेपिस्ट की हेल्प लें। आप हमारे पास भी आ सकते हैं अगर ऐसी आपको कोई समस्या है जिससे आप निकल नहीं पा रहे। पहले कोशिश करें इस वीडियो को देख के अगर आप समझ पाए और निकल पाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन हेल्प लेने से चूकना नहीं है। अगर लगता है कि कुछ चीज से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, प्लीज डू समथिंग फॉर इट, नहीं तो आपका बहुत कुछ अंदर से परेशानी मिलेगी। एज रिग्रेशन एक चीज होती है हिप्नोथेरेपी के अंदर।
नॉर्मली इसका मैं रिकमेंड करता हूँ, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एज रिग्रेशन, मतलब अगर कोई ऐसी घटना इसी जीवन में कुछ साल पहले हुई थी जो आपको आज भी उसकी यादें तंग करती हैं, तो आपके मन को रिलैक्स करके, मन को हिप्नोटाइज करके वहां ले जाया जा सकता है, और उस पूरी घटना को आपकी लाइफ में उसको उसके एक बार उसको व्यू किया जाता है, दोबारा से पूरी घटना को देखा जाता है, और देखते देखते उसको आपके मन से हटा दिया जाता है। उस पूरी घटना को आप दोबारा देखते हो, क्योंकि जब आपने देखा था तब आधा अधूरा देखा था, और केवल अपना पर्सपेक्टिव देखा था कि मुझे उस घटना से ये दुख हुआ था। आपने उसको टोटैलिटी में नहीं देखा था। अब हम जब पीछे लेकर जाते हैं तो आपको टोटैलिटी में दिखाते हैं कि ऐसा हुआ था, तो इसको हम एज रिग्रेशन कहते हैं। पास्ट लाइफ नहीं है ये, इसी लाइफ में थोड़ा पीछे जाकर उन मेमोरीज को याद करना। ये आप खुद भी कर सकते हैं। खुद भी अगर आप लिखें, नॉर्मल लिखना, मैं जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर लिखना नहीं तो कम से कम आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, बहुत अच्छे से एक एक चीज को याद करते हुए और हर पर्सपेक्टिव को देखते हुए कि उसने, मैंने जब ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, सारी चीजों को एक बार अच्छे से बोल ले, रिकॉर्ड कर ले, लिख सके तो बहुत अच्छा। लिखने से अवचेतन मन के अंदर जो स्मृति बनी हुई थी, जो ब्लॉक पड़ा हुआ था, जो ग्रजेस थे, जो दुख थे, वो एक बार प्रकट हो जाए, निकल जाए। निकल जाए तो फिनिश। वो जो बोझ बना हुआ था ना, वो निकलना एक बार बहुत जरूरी है। इसीलिए काउंसलर के साथ भी हेल्प लेने को बोलता हूं कि अगर काउंसलर भी आपकी वो सुनते हैं, पहले पूरी आप अपनी स्टोरी उनको सुनाओ, उनके पेशेंस होता है, वो सुनते हैं, और सुनने मात्र में आप बहुत कुछ, आप अपना अनलोड हो जाते हैं, अपना माइंड फ्री कर लेते हैं। नहीं तो एज रिग्रेशन है, आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, इसके ऊपर एक ऑडियो हमने बनाया हुआ है, मेरी सेल्फ हिप्नोसिस की डीवीडी में इसका ऑडियो है, तो सेल्फ ये आप रेफर कर सकते हैं। पूरा ऑडियो अगर आप घर पे भी लगाकर करेंगे तो आप आसानी से एज रिग्रेशन कर पाएंगे। नॉर्मली नॉर्मली ऐसा सबके साथ होता है, तो इसे हम कर पाते हैं। अब और देखें कि अगर कोई ऐसा इमोशन है, कई बार लोगों को ये भी क्लियर नहीं होता कि मुझे यादें क्यों तंग करती हैं पुरानी। कोई खास तरह की चीजें मन में लगातार चलती रहती हैं, उल्टी सीधी, जिनका कोई रिलेशन नहीं है, और मन में कुछ जो पुरानी अगर पीड़ाएं, जो मन ने जो दुख पाए थे, वो अब शारीरिक रोग ले लिया है, उन्होंने शारीरिक रोग का रूप ले लिया, वो लगातार मन को दुखी करते रहते हैं। इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि एक बार अपना ऑरा निकलवा लें। अगर मन में वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं तो आपके एनर्जी फील्ड में, आपके ऑरा फील्ड में वो दिखाई पड़ते हैं, और चक्रा क्लीनिंग करवा लें। यहाँ पर एक आपके सामने एक, यहाँ पर एक पिक है, ऑरा पिक है एक पर्सन की। इसका मैं थोड़ा क्लोज व्यू आपको इन पर दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा इनके सिर के आसपास, इनके सिर के आसपास में देखें, यहाँ पर डार्क मैरून कलर के धब्बे हैं। इनको सिर में पीड़ा रहती है, तकलीफ रहती है। साथ में अगर आप इसको यहाँ देखें, इनको इनके कंधे के, लेफ्ट कंधे के पास में रेड पैचेस हैं, रेड पैचेस हैं, लाल रंग के ये धब्बे हैं। ये सब जो है, ये इनके इमोशनल, इन्होंने जो ब्लॉक्स हैं, जो इनके जीवन में जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो यहां पर नजर आ रही हैं, वो आपके एनर्जी फील्ड में नजर आ रही हैं। ये आज नहीं तो कल बीमारी का रूप धारण कर लेंगी, ये आपकी नसों को ब्लॉक कर देगी। आपको पता हो कि ऑरा फोटोग्राफी, किरलियन फोटोग्राफी यही है। हमारे एनर्जी फॉर्म में कोई भी बीमारी शरीर पर आने से पहले, लगभग 6 महीने पहले तक वो आपके ऑरा में दिखनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम पहले ऑरा में आ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो फिजिकल लेवल पर उतरती है। तो अगर कुछ ऐसा है अंदर, कोई चीज ने आपको बहुत इंपैक्ट डाला है और आपको लग रहा है कि ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, तो आप ऑरा पिक में वो देख सकते हैं कि वो कहाँ ब्लॉकेज है, और उस पर अभी से काम करना शुरू कर दें। उसकी हीलिंग की जा सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर सलाह दी जा सकती है। हमारे सेंटर पर भी ऐसा होता है, रिमोट हीलिंग के द्वारा भी आपको घर बैठे बिठाए भी इस चीज के लिए हेल्प की जा सकती है, और ऑरा पिक भी घर बैठे बिठाए भी आपको ली जा सकती है। ये आप समझ सकते हैं, और कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब यहाँ पर एक हेल्दी ऑरा आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन की, ये बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री और बिल्कुल खुश मेडिटेटर हैं बहुत अच्छे, जिनकी पिक यहाँ पर आपको सामने दिख रही है। यहाँ के इनका ऑरा, ब्यूटीफुल ऑरा आप देख सकते हैं, कितना बैलेंस और कितना ब्यूटीफुल ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है।
देख सकते हैं। तो ये आपको ये क्लैरिटी देने के लिए कि अब इनका जो है बहुत अच्छे से हार्ट ग्रीन चक्रा है और चेहरे पे थर्ड आई इनकी खुली हुई है और आप ब्यूटीफुल इनके और आप वो देख सकते हैं, ये स्वस्थ ऑरा है। राइट, अगर आपका ऑरा भी ब्यूटीफुल है, आपके ऑरे में कोई ऑरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसको और डेवलप करने की कोशिश करें। इसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। रेकी किया जा सकता है, डिस्टेंस हीलिंग की जा सकती है, दूर से भी किया जा सकता है। डिस्टेंस हीलिंग जो है वो रेकी में बहुत फेमस है, तो कहीं से भी आप रेकी करवा लें। मेन फंडा है कि आप उससे बाहर आ जाएं। कहीं कोई ब्लॉकेज अटकी हो, क्योंकि वो पड़ा जो हुआ है ना, वो आपको मन में दुख पैदा करेगा और वो रिपीट होता है। जिस तरीके से वो अंदर स्टोर हुआ था, जैसे इमोशन है यहाँ पर, अब यहाँ इमोशन स्टोर हो गया, ये पड़ा थोड़ी रहेगा, ये आपको तंग करेगा। किसी ना किसी रूप में आपके मन में वैसे ही थॉट पैदा होंगे। माइंड एंड बॉडी आर वेरी डीपली कनेक्टेड, हाईली कनेक्टेड। मन में विचार थे, वो दुख, वो परेशानी होते होते फाइनली शरीर में कन्वर्ट होगी। अब शरीर के अंदर भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फिर से पीड़ा देगा और फिर आपके मन में प्रॉब्लम पैदा करेगा। एक शारीरिक रूप से अगर बीमार व्यक्ति जो है, मन से स्वस्थ होना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम कहां पर है। और बॉडी में भी जैसे अगर आपको ये प्रॉब्लम कहीं पर है, अब ये टॉक्सिन्स का फॉर्म ले लेती हैं। जैसे सपोज आपको मन में किसी के प्रति गुस्सा आया, अब गुस्सा उस समय में आप उसको फिजिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप गुस्से को पी गए। वो पिया हुआ गुस्सा कहां जा रहा है? वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट में, आपके आर्टरीज को, आपके नर्व्स को ब्लॉक कर रहा है और उसको वो टॉक्सिन का फॉर्म ले लेता है। वो कैसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं गुस्से के समय में, जो हमारे शरीर को अंदर से जलाना शुरू कर देते हैं। तो वो टॉक्सिन अगर बॉडी में पैदा है तो डिटॉक्सिफिकेशन करवाएं, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी, ये आपको बहुत हेल्प करता है। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सुबह उठकर 4 गिलास गर्म पानी पीना, ये नॉर्मल चीज है जो आप घर पे कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, बहुत हद तक। मैंने 1 महीना करके देखा है और मैं अब तो डेली बेस पे करता हूं इस चीज को फॉलो। बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल। 4 गिलास गर्म पानी, नेट पे आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, थोड़ा और तसल्ली कर लें, फिर उसके बाद आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। 4 नहीं लेंगे तो शुरू में 2 ले लें, 3 ले लें, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं। ये टेक्निक आप देख सकते हैं कहीं से। योगा प्राणायाम से भी आपकी जो है डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी की, इसीलिए आप रिलीफ महसूस करते हैं। और 7 से 10 दिन के बाद वाटर फास्टिंग, 1 दिन की इंटरमीडिएट वाटर फास्टिंग या 1 डे वाटर फास्ट या आपका 24 घंटे का, नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं। किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। नेचुरोपैथी से स्पेसिफिकली उसमें फास्टिंग का बहुत प्रावधान है। जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बड़ा जिक्र आता है कि अलग अलग धर्म वाले लोग भी इस चीज को रेकमेंड करते हैं कि फास्टिंग की जाए। फास्टिंग न केवल आपके शरीर की को डिटॉक्सिफाई कर देती है, बल्कि आपके मन के भी कुछ विकार जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, बहुत हल्कापन महसूस होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन आप अपना फिजिकल लेवल पर भी करवाएं तो आपको मन आपका बहुत शांत रहना शुरू कर देगा। कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो तो कुछ घंटे का उपवास रख सकते हैं, यानी कम खाएंगे, कुछ घंटे का उपवास रखेंगे तो देखेंगे मन के विचार ऑटोमेटिकली कम होते जा रहे हैं। पुरानी यादें आपको कम तंग कर रही हैं। पंचकर्मा होता है, पंचकर्मा आपकी पूरी बॉडी के अलग अलग डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं। इसमें सारा कुछ वमन है, विरेचन है, वस्य है, बस्ती है, इवस्ती है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये पंचकर्मा भी अलग अलग जगह पर ऐसे नेचुरोपैथी के इंस्टीट्यूट हैं और लोग भी करवाते हैं इसको। तो ये भी आप कर सकते, इसमें भी आपकी पूरी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, बॉडी माइंड डीपली कनेक्टेड है, डीपली। बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा अकॉर्डिंगली। योग निद्रा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड टू गेट रिड ऑफ बैड मेमोरीज। बुरी यादों से छुटकारा पाने का एक बेहतरीन तरीका है योग निद्रा। योग निद्रा के पीछे बेसिक जो है, मेरा एक अलग से वीडियो है, योग निद्रा क्या है, अच्छे से विस्तार से योग निद्रा क्या है, संजीव मलिक लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत डिटेल में उसमें समझाया हुआ योग निद्रा के बारे में। मोटे तौर पर आपको बता दूं कि योग निद्रा से आपको जो डीप रिलैक्सेशन मिलता है, उससे जो भी मन को समय मिल जाता है पुरानी मेमोरीज को अरेंज करके रखने का। और जब उसको समय मिल जाता है तो वो चीजें आपको तंग करना कम कर देती हैं, हॉन्ट करना कम कर देती है।
यू नीड डीप रिलैक्सेशन, बेहद जरूरत है आज के समय की। योग निद्रा आपको उस चीज के लिए बहुत हेल्प करती है। इनमें से कोई भी टेक्निक आपके लिए काम कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं करें। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि ये टेक्निक आप पर अप्लाई होगी, डिपेंड करता है आप किस लेवल पर हैं, आपकी प्रॉब्लम कहां पर है। ये जो इजीली की जाने वाली चीजें हैं वो तो आप कर ही सकते हैं ना। और देखें, साथ ही साथ राइट योर थॉट्स, विचारों को लिखें। मैंने पहले भी ये बात कहीं समझाई है, विचारों को लिखने से आपके अवचेतन में पड़ी हुई चीज बाहर आ जाती है और आप उससे छूट जाते हैं। चिंता से निपटने का बहुत इजी तरीका है ये। अब इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग में एक सुदर्शन क्रिया करवाई जाती है और वो बहुत अच्छी चीज है। अपने पुराने विचारों से छुटकारा पाने के लिए सुदर्शन क्रिया आपको बहुत हेल्प करती है। वो आप वहां उनके टीचर स्पेसिफाइड हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। सिमिलरली ओशो की सक्रिय ध्यान विधि, डायनेमिक मेडिटेशन बाय ओशो, इनकी भी मेडिटेशन सेंटर पर आप इनकी ये टेक्निक सीख सकती हैं। ये मैंने सब अपनाई हुई है, मैं आपको सिर्फ शब्दों में नहीं बता रहा हूं, जाकर देखा है, महसूस किया है कि किस तरीके से इंसान छुटकारा मिलता है। खास तौर पे ओशो का सक्रिय ध्यान, सो पावरफुल कि मन में कुछ एक्चुअली बचा रह ही नहीं सकता। अगर आप उसको 15 दिन कर लें, तो मैंने इसको महीना भर करके देखा है और कुछ भी ऐसा मन के विचार इतने खाली हो गए, इतना शांति मिली जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। लेकिन एक बार इसको सीख कर करें प्रॉपर टेक्निक कहीं ना कहीं से। वैसे इसका ऑडियो भी अवेलेबल है और ये मैं इस वीडियो के नीचे ही जो कमेंट्स बॉक्स में इसको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, इसका लिंक वेबसाइट पर डाल दूंगा। कोशिश करूंगा ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप कहीं सीख लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। कुछ चीजें इसमें प्रिकॉशंस होती हैं जो आपको करनी होती हैं, तो ये आप एक बार सीख कर करें। सिमिलरली एनएलपी स्विश पैटर्न, इस पर एक दूसरा वीडियो मेरा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। एनएलपी स्विश पैटर्न एक बेहतरीन टेक्निक है पुरानी यादों को अपने मन से हटाकर उनको अच्छी स्मृतियों के साथ जोड़ने की। हमारा ब्रेन जो है, एनएलपी जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक ये आज के टाइम में हिप्नोथेरेपी से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। हिप्नोथेरेपी से ज्यादा तो नहीं कह सकता, हिप्नोथेरेपी उसमें इंक्लूसिव है, उसका पार्ट है एनएलपी का। तो स्विश पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्विश पैटर्न आप इसको ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। साथ ही साथ स्विश पैटर्न एनएलपी की एक और टेक्निक होती है सब मोडालिटी चेंज। इससे भी आपको अपनी एक खास तरह की हॉन्टिंग हैबिट जो है, जो मन में रिपीट होती है, उससे आप बड़ी इजीली छुटकारा पा सकते हैं। एनएलपी सब मोडालिटी चेंज, यहाँ पे मैंने मेथड लिख दिया, इस पर आप इसी वर्ड से सर्च करेंगे तो आपको नेट हमारा दूसरा वीडियो इससे संबंधित मिल जाएगा। और अपना एटीट्यूड बदलें, दृष्टिकोण बदलें जीवन के प्रति। क्योंकि अगर आप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब हम खुश रहना सीख रहे हैं, स्माइलिंग फेस हमें हमेशा रखने की कोशिश करें। स्माइलिंग फेस का मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ये पक्का है कि मैं अपने दुखों से ऊपर उठ के जीना जानता हूं। मैंने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है, राइट। मैं मालिक हूं, दुख मालिक नहीं है। इस चीज का खास तौर पे अपने अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग को जितना गहरा लेंगे, उतना आप इससे आप इसको अपने जीवन में खुशी को अपने पार्ट बना पाएंगे। साथ ही साथ ये जो बेसिक फिलॉसफी है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। इसी तरह से वर्तमान में जीने की जो आर्ट है, इसको हमें अपने जीवन में बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी इसके लिए विटनेस मेडिटेशन द बेस्ट है। इसका भी एक दूसरा वीडियो हमने विस्तार से उसमें दिया है, तो आप अपने इस वीडियो के इस नाम से सर्च कर सकते हैं। देखिए, विटनेस मेडिटेशन जो है वो जीवन जीने का एक स्टाइल है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट मेडिटेशन किया और बात खत्म हो गई। विटनेस मेडिटेशन का मतलब है विटनेस भाव में ही जीना, साक्षी भाव में ही जीना। अब इसके लिए अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं, अपने अंदर जो इमोशन आते हैं, उनको साक्षी भाव से देखना, उसमें इन्वॉल्व ना होना, अनइन्वॉल्व रहना।
तो ये सारी चीजें आपको विटनेस मेडिटेशन में अच्छे से पता चल पाएंगी, तो जरूर उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आप इसको जो भी खुद भी इसको देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ भी जो भी नीडी हैं उनके साथ ये जरूर शेयर करें। हमारी वेबसाइट पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियो लिंक अवेलेबल हैं और बहुत सारे आर्टिकल हैं। आप खुद भी एंजॉय करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।